जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ब्लेस्ड सत्संग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम कृपा से ही हम ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं ताकि गुरु जी के अनमोल और प्यारे सत्संग आप सब तक पहुंच सके। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है और ये हमारे प्यारे गुरु जी की एक पुरानी और बहुत ब्लेस्ड संगत का अनुभव है। संगत जी, अंकल ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और आज का सत्संग सुनकर आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नए सत्संग की जानकारी सबसे पहले मिल सके। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा से एक बार फिर हम सब एक साथ जुड़े हैं। आज मुझे गुरुजी ने अपनी असीम कृपा से अपना सत्संग शेयर करने का सौभाग्य दिया है और इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के पास मेरे मम्मी पापा गए थे और जब वो अगली बार गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कहा कि अब बच्चों को भी लेकर आना। संगत जी, उस समय हम लोग छोटे थे और अगली बार जब मम्मी पापा गए तो वो हमें भी साथ में ले गए। हम सभी सिस्टर्स गए थे और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, जो ऑरा था, संगत जी वो बहुत बहुत अच्छा था। हम वहाँ के एटमॉस्फेयर में, वहाँ के ऑरा में खो गए थे। संगत जी, जब हम गुरुजी से मिले तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे भी गुरुजी हो सकते हैं। हमारे दिमाग में तो पिक्चर थी कि कोई भगवा वस्त्र में कोई गुरुजी होंगे, लंबे लंबे बाल होंगे, दाढ़ी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और संगत जी, गुरुजी के चेहरे पर इतना नूर था। उस समय हमारी उम्र कम थी लेकिन गुरुजी महाराज के चेहरे से नजरें नहीं हट रही थी। संगत जी, हम लोग दरबार में बैठे, गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया, फिर हमें लंगर करवाया। उसके बाद जब हम गुरुजी से आज्ञा लेने गए तो गुरुजी ने हमें कहा आंधे रिया करो। और संगत जी, उसके बाद हम गुरुजी के दरबार में जाते रहे। संगत जी, ये तो गुरुजी की आज्ञा थी कि हम उनके पास जा पाए। ये उनकी मेहर थी कि उन्होंने हमें अपने श्री चरणों में लिया और बिना उनकी आज्ञा से तो हम भी नहीं पहुंच पाते। संगत जी, नेक्स्ट टाइम हम जब गुरुजी के दरबार में गए तो गुरुजी महाराज ने मेरी बड़ी बहन को ब्लेस किया। तब तक उसकी शादी हो चुकी थी। और संगत जी, सच बताऊं तो वहां आना बहुत बहुत अच्छा लगता था। संगत जी, एक बार की बात है, मैं गुरुजी महाराज के दरबार में उनके लेफ्ट साइड में बैठी हुई थी। वहां पे सभी को चाय प्रसाद दिया गया। गुरुजी ने भी लिया और गुरुजी ने जैसे अपना चाय प्रसाद पिया और थोड़ी ही देर में अपना गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। अब संगत जी, मैं शोक्ड में थी। मैं सोच में पड़ गई कि मैं लूं या नहीं लूं। तो मेरी साइड में संगत जी रमा पायलट आंटी बैठी हुई थी। आंटी ने मुझे कहा कि अरे ले लो, ये तो बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। और संगत जी, मैंने फिर गिलास ले लिया और गिलास लेने के बाद मैंने रमा पायलट आंटी से पूछा कि मैं इसी गिलास में पीऊं या मैं गिलास चेंज करूं। तो आंटी कहने लगी कि नहीं नहीं, इसी गिलास में पियो। और संगत जी, एवरीवन इज लाइक कि मुझे इतनी बड़ी चीज मिल गई है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, लेकिन मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुजी महाराज ने उससे मेरा क्या कल्याण किया। लेकिन फिर भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी, गुरुजी तो पता भी नहीं लगने देते हैं कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। और ठीक संगत जी, एक बार और ऐसे ही हुआ। हम दरबार में बैठे हुए थे, चाय प्रसाद सर्व हुई थी। गुरुजी महाराज ने चाय प्रसाद के 2-3 सिप लिए थे और अपना ग्लास मेरी तरफ बढ़ा दिया। और संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश हुई। मुझे तो सच में अमृत ही मिल गया था और ये बात तो मुझे आज जाकर के पता चली है। उस टाइम पर संगत जी हम लोग
बहुत नादान थे, कम उम्र भी थी, अक्ल नहीं थी। लेकिन आज समझ में आता है संगत जी कि गुरुजी महाराज की मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली थी। पता नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा क्या कल्याण किया था। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, वहां पर बहुत बहुत अट्रैक्शन था। घर में हमसे बैठा ही नहीं जाता था। हम दौड़ दौड़ कर गुरुजी के दरबार में आते थे, क्योंकि संगत जी, उस समय संगत जो होती थी वो पूरे 7 डेज होती थी। संगत जी, उस समय मैं बहुत दुबली पतली हुआ करती थी, तो मेरी मम्मी को मेरी बहुत चिंता होती थी। तो एक बार उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये बहुत दुबली है, बहुत कमजोर है, इसका क्या करना है। तो गुरुजी कहते, कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। गुरुजी ने मम्मी को कहा था कि अगली बार जब आओ तो इसके लिए लौटा लेकर आना। तो संगत जी, अगली बार जब हम गुरुजी के दरबार में गए तो हमने गुरुजी को लौटा दिया और गुरुजी ने वो लौटा हमें ब्लेस करके वापस किया। संगत जी, गुरुजी ने वो लौटा अपने हाथों में लेकर के ब्लेस किया था, पर हमें उस समय पता नहीं था कि हमें करना क्या है। तो गुरुजी ने इशारा किया एक आंटी की तरफ और कहा कि वो समझा देंगी। और आंटी ने हमें समझाया कि रात में इसको भर के गुरुजी के स्वरूप के सामने रखना है, सुबह उठ के हमें आधा पीना है और आधे जल प्रसाद से स्नान करना है। और यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी महाराज ने लोटे को साफ करना भी बताया था। उन्होंने कहा था कि या तो राख से साफ करना या नींबू से साफ करना, इस पर साबुन मत लगाना, और लौटा कोई और साफ नहीं करेगा, इसे आपको ही साफ करना पड़ेगा। और गुरुजी ने यह काम मुझे 40 डेज के लिए करने के लिए कहा। गुरुजी ने मुझे ये काम 40 दिन के लिए बताया था और कहा था कि 40 दिन के बाद इस लौटे को प्रवाहित कर देना। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि सीरियसली मुझे 40 दिन के बाद उस लौटे को प्रवाहित करना था या नहीं। मैंने 40 दिन तक वो काम किया, लेकिन संगत जी, मैं लौटे को प्रवाहित करना भूल गई और संगत जी, ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद संगत जी, मेरी मम्मी की गुरुजी महाराज के साथ मेरे कंसर्न में बातें चलती रहीं, लेकिन मुझे नहीं पता। और उसके कुछ सालों के बाद एक बार फिर गुरुजी महाराज ने मुझे लौटा ब्लेस करके दिया, और संगत जी, जैसा गुरुजी महाराज ने बताया था, मैंने 40 दिन तक उसको वैसे फॉलो किया। और संगत जी, इस बार भी मैं 40 दिन के बाद उस लौटे को प्रवाहित करना भूल गई थी, क्योंकि संगत जी, 40 दिन पूरे होने के बाद मेरे दिमाग में आता ही नहीं था कि उसे प्रवाहित भी करना है। और वो तो सिर्फ गुरुजी जानते हैं संगत जी कि क्या है क्या नहीं है। संगत जी, मैं ऐसा मानती हूं कि लौटा तो सिर्फ दिखावे मात्र है, जबकि गुरुजी तो अपनी आंखों से, अपनी ओरा से ही इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे देते हैं, हमारे कष्ट काट देते हैं। वो संगत जी हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और एज ए ह्यूमन बीइंग संगत जी, अगर हमारी आंखों के सामने कुछ हो ना, कुछ करके ना दिखाया जाए तो हमें बिलीव नहीं होता है। एक बार गुरुजी ने मेरी मम्मी को कहा कि बच्चों के लिए चांदी के ओम बनवाना, मैं उनको ब्लेस करूंगा। उसके बाद संगत जी, मम्मी ने वो चांदी के लॉकेट बनवाए। गुरुजी महाराज ने उन चांदी के ओम को ब्लेस किया, हमने पहना भी। और कुछ समय के बाद संगत जी, वो चांदी का ओम अपने आप मुझसे कहीं खो गया। संगत जी, मैंने उसे बहुत ढूंढा, इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, सभी जगह ढूंढा संगत जी, लेकिन मुझे नहीं मिला। संगत जी, मैं बहुत उदास भी हुई, बहुत रोना भी आया, लेकिन हमने गुरुजी महाराज को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और संगत जी, बहुत समय के बाद हमें पता चला कि अगर गुरुजी की दी हुई कोई चीज़ अगर आपसे खो जाती है, तो वो चीज़ आपके पास एक लिमिटेड समय तक ही रहती है। अगर वह आपसे खो जाती है तो उसमें अफ़सोस मनाने की, उसमें दुख मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संगत जी, ऐसे एक बार हम लोग गुरुजी के दरबार में आए हुए थे और हमने देखा कि गुरुजी अपने हाथों से अपने लॉकेट स्वरूप बांट रहे हैं। और संगत जी, वो लॉकेट बहुत प्यारे थे और उसमें गुरुजी का स्वरूप भी बहुत प्यारा था। संगत जी, जब मैं लाइन में लगी तो मुझे लगा कि मेरी भी बारी आएगी और गुरुजी मुझे भी लॉकेट स्वरूप देंगे। संगत जी, मेरे आगे मेरी मम्मी खड़ी थी, तो गुरुजी ने मेरी मम्मी को लॉकेट दिया
और जब मेरी बारी आई तो किसी से बात करने में लग गए। एक्चुअली संगत जी, गुरुजी सबको लॉकेट रैंडम दिया करते थे। ऐसा नहीं है कि लाइन में जितने भी लोग लगे हुए हैं सबको मिलेगा। ये तो गुरुजी की मर्जी होती थी कि वो किसको देना चाहते हैं। अब संगत जी, मुझे नहीं मिला तो मम्मी को समझ में आ गया कि शायद इसको फील हुआ है। तो मम्मी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इसको भी लोकेट दे दो। तो गुरुजी ने कहा कि इसको क्या ज़रूरत है, ये मेरे दिल में बसती है और मैं इसके दिल में बसता हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा संगत जी, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि मुझे गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप मिले। तो मम्मी ने मुझे कहा कि चल कोई बात नहीं, मैं तुझे दे दूंगी। और मम्मी जैसे ही अपना मुझे लॉकेट देने लगी, तब तक गुरुजी ने मेरे हाथ पे एक लॉकेट रख दिया था। और संगत जी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी ने हमारे मन को जाना और हमें बहुत सारा प्यार दिया। और ऐसे ही संगत जी, जब मैं अपने कॉलेज में थी तो अपने गुरुजी का स्वरूप हमेशा पास में रखा करती थी। और संगत जी, मैं अक्सर गुरुजी का स्वरूप निकालती थी, उन्हें प्यार करती थी, तो मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसा करते थे और कहते थे कि तू पागल है, ऐसे कोई गुरुओं को प्यार करता है। संगत जी, वो नहीं जानते थे कि हमारे गुरुजी कौन हैं। हालांकि संगत जी, मैं भी गुरुजी के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन मैं गुरुजी की फ़ोटो को निकाल के प्यार करती थी। और मेरे फ्रेंड्स यही बोला करते थे कि तू पागल है, ऐसे थोड़ी ना किसी गुरु के फ़ोटो के साथ करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उनसे अक्सर यही बोला करती थी कि मेरा जो गुरुजी के प्रति प्यार है, वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम नहीं जान सकते कि मैं गुरुजी को कितना प्यार करती हूँ। और उस प्यार को हम ह्यूमन लव से कंपेयर नहीं कर सकते। और वो जो प्यार था गुरुजी के प्रति, वो तो गुरुजी की तरफ से ही था। गुरुजी ने अपनी शरण में लिया था। और कितना हम गुरुजी से प्यार कर सकते हैं, ये तो उनकी ही कृपा होती है। बस संगत जी, ऐसे ही गुरुजी के साथ जर्नी चलती रही। और कुछ समय के बाद गुरुजी मेरी मम्मी को कहने लगे कि अब इसका भी ब्याह करा दो। लेकिन संगत जी, मैं तो तब पढ़ रही थी और मुझे आगे और बहुत कुछ करना था। गुरुजी ने एक दो बार मेरी मम्मी को मेरी शादी के विषय में कहा और मेरी मम्मी ने सर्च शुरू कर दी। और जब मेरे हस्बैंड मिले संगत जी, तो हम उनको गुरुजी के पास लेकर गए। गुरुजी ने उनको देखकर कहा, मुंडा बहुत चंगा है। मुझे लगा संगत जी कि गुरुजी पंजाब से हैं और मेरे हस्बैंड भी पंजाब से हैं, इसीलिए गुरुजी ने कहा कि मुंडा चंगा है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी को क्या दिखाई दिया। लेकिन आज मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। एक बार की बात है संगत जी, गुरु पूर्णिमा का फंक्शन था बड़े मंदिर में। तो मैं और मेरे हस्बैंड उस फंक्शन में गए थे। और जैसे ही हमने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने हमारी पीठ पर जोर से थप किया और थक मार के हंसने लगे और कहने लगे, जा तेनू बच्चा दिता। और संगत जी, वहां बहुत सारी संगत खड़ी हुई थी, मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हुई। उसके कुछ समय के बाद मैंने कंसीव किया। सब कुछ ठीक रहा। और संगत जी, जब कुछ समय के बाद डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, तो उन्हें लगा कि शायद बेबी के सर में कोई शिस्ट है। तो वो कंफर्म करने के लिए डॉक्टर ने मुझे फर्दर टेस्ट बोल दिए। हालांकि संगत जी, मुझे किसी भी टेस्ट में कोई डर नहीं लगा। मुझे लगा कि ये तो एक नॉर्मल टेस्ट है। हालांकि ये मेरा पहली बार था और डर लगना तो स्वाभाविक था, लेकिन मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। मेरे मन में यही था कि गुरुजी हैं, उनका आशीर्वाद है, नॉर्मल टेस्ट है, करवा लेती हूँ। संगत जी, टेस्ट करवाने से पहले हम लोग गुरुजी के पास आए थे मत्था टेकने के लिए। हालांकि मैंने गुरुजी से कुछ भी नहीं कहा था। वो तो जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता था। हमने लंगर खाया, हमने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और हम चले गए। उसके बाद संगत जी, डॉक्टर ने मुझे जो टेस्ट करवाने के लिए बोला, वो टेस्ट करवाया गया। तो टेस्ट में डॉक्टर को क्लियर हो गया कि बेबी के सर में वो सिस्ट नहीं है। बेबी के बैग में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो बालों में लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो सिस्ट की तरह दिखाई दे रहे थे। लेकिन संगत जी, हमें अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो सब कुछ करवाया गया।
और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा रहा। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, जबकि मेरी मम्मी, मेरे कज़िन सबको ये लगता था कि ये इतनी कमज़ोर है, इसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा रहा। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई क्योंकि संगत जी पूरे टाइम मेरे साथ गुरुजी का स्वरूप था। मैं अपने लेबर रूम में भी गुरुजी का स्वरूप लेकर गई थी और पूरे टाइम गुरुजी का स्वरूप मेरे पिल्लो के नीचे था। और पूरे टाइम संगत जी, मैं गुरुजी महाराज को याद करती रही। और संगत जी, बीच में एक ऐसा समय भी आया जब मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर से कह देती हूँ कि मैं एपिड्यूल ले लूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि चाइल्ड बर्थ के दौरान उसे पेन कम हो जाता है। तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये सेफ नहीं होता है, आप अपने गुरुजी महाराज को याद करो। तो संगत जी, मैं पूरे टाइम गुरुजी को याद करती रही। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और गुरुजी महाराज ने मुझे बेटी ब्लेस की। और 40 दिन के बाद संगत जी, हम अपनी बेटी को गुरुजी महाराज के पास ले गए, उनसे ब्लेस करवाने के लिए। संगत जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि इस बीच में गुरुजी महाराज ने मुझे एक बार और लौटा ब्लेस किया था। जैसा कि मैंने बताया कि पहले भी गुरुजी महाराज ने मुझे 40 दिन के लिए लौटा ब्लेस किया था, लेकिन इस बार जब लौटा ब्लेस किया तो कोई टाइम लिमिट नहीं थी। शायद संगत जी, गुरुजी को पता था कि वो चोला छोड़ने वाले हैं, या जो कुछ भी वो जानते थे, मुझे यह तो नहीं पता। लेकिन संगत जी, जो लौटा गुरुजी ने मुझे आखिरी बार ब्लेस किया, वो आज भी मेरे पास है और आज भी संगत जी मैं उस लौटे को यूज करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपको पता है कि आने वाली लाइफ हमारी कैसी रहेगी, क्या सिचुएशंस होगी, लेकिन आपने हमें उसके लिए पहले से ही ब्लेस कर दिया है। एक बार की बात है संगत जी, जब मेरी शादी फिक्स हो गई थी तो उन दिनों संगत जी, मेरे देव का बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी, उन्हें हेड इंजरी हुई थी। तब संगत जी, मेरे हस्बैंड का फोन आया। उस समय संगत जी, वो मेरे फ्यून से थे। उन्होंने मुझे कहा कि अब गुरुजी के पास जाओ, ऐसा ऐसा हो गया है और बहुत सीरियस हालत है। संगत जी, वो पहली बार था जब मैं बिल्कुल अकेले गुरुजी महाराज के पास गई थी। ना मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, ना मेरे कोई भाई बहन, ना मेरे कोई कजन्स मेरे साथ थे। मैं बहुत हिम्मत करके गुरुजी के पास गई। संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने बहुत आराम से मेरी सारी बात सुनी और सारी बात सुनने के बाद गुरुजी ने कहा कि अरे कुछ नहीं, सब ठीक होगा। और बस संगत जी, गुरुजी का इतना कहना होता है और हमें बहुत सेटिस्फेक्शन हो जाती है। मैं घर आई, मैंने अपने फियोंसे को फ़ोन किया, मैंने बताया कि कुछ भी नहीं होगा। गुरुजी महाराज ने ऐसा ऐसा कहा है, आप चिंता मत करो। संगत जी, उन्हें काफ़ी समय हॉस्पिटल में रखा था, लेकिन गुरुजी की मेहर थी कि वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। संगत जी, ऐसी कई सारी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में गुरुजी की हैं। मुझे नहीं पता कि हमें वो सारी ब्लेसिंग सुनाना आता भी है या नहीं। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा।